गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आप लोगों को हम खंड 4 व्याकरण के अंतर्गत पाठ 1 अनुवाद के विषय में जानकारी देंगे। हिंदी से संस्कृत में कैसे अनुवाद किया जाता है, ये सब बातें बतलाएंगे। अनुवाद, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करने का नाम अनुवाद है। संस्कृत वाक्यों में कर्ता, क्रिया, कर्म आदि का स्थान क्रम स्थिर नहीं है। पद का अर्थ निश्चित होता है, इसलिए अपनी इच्छा अनुसार इन पदों को किसी भी स्थान पर रखा जा सकता है। यह संस्कृत भाषा की विशेषता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, अर्थात रामा पुस्तकम पठति। रामः पठति पुस्तकम, पुस्तकम पठति रामः। किसी भी तरीके से, चाहे कर्म को पहले रख दिया जाए, कर्ता बाद में रख दिया जाए, या क्रिया पहले रख दी जाए, कर्ता बीच में कर दिया जाए, कर्म बाद में कर दिया जाए, अर्थ में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है। यह कारक प्रधान भाषा है। कारक की परिभाषा। कारक उसे कहते हैं जिसका साक्षात संबंध क्रिया से होता है। कारक 6 प्रकार के होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकारणम इत्याहु कारकाणि षट्। अर्थात संबंध और संबोधन 2 उपकारक हैं। इनको कारक नहीं माना गया है, क्योंकि इन दोनों का साक्षात संबंध क्रिया के साथ नहीं होता है। अवयवों को छोड़कर कोई भी शब्द या धातु ऐसी नहीं है जिसका बिना रूप चलाए प्रयोग किया जाता हो। कहने का तात्पर्य है कि अव्यय के रूप नहीं चलते हैं। अतः शुद्ध अनुवाद के लिए वचन, विभक्ति व पुरुष का ज्ञान अपेक्षित होता है। इन कारकों को प्रथमा, द्वितीया, तृतीया आदि नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ये विभक्ति के रूप में भी जाने जाते हैं। अतः शुद्ध अनुवाद के लिए वचन, विभक्ति व पुरुष का ज्ञान जरूरी है। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, वाक्य में कर्ता कौन है, अर्थात सर्वप्रथम हमें वाक्य में कर्ता को ढूंढना चाहिए। दूसरी बात, क्रिया किस लकार की है, ये जानना चाहिए कि क्रिया किस लकार की है। तीसरा नियम, कर्ता किस वचन का है, अर्थात एक वचन का, द्विवचन का या बहुवचन का। चौथा नियम है, कर्ता किस पुरुष का है, कर्ता किस पुरुष का है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष अथवा अन्य पुरुष।
ये चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। पांचवी बात, कर्ता किस लिंग का है। अनुवाद करते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कर्ता किस लिंग का है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है अथवा नपुंसक लिंग का है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, प्रथम पुरुष और प्रथम 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसी तरह से लिंग भी 3 तरह के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। और 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जहाँ युष्मद शब्द के त्वम, युवाम, यूयम रूपों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। जहाँ अस्मद शब्द के अहम, आवाम, वयम रूपों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ उत्तम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग होगा। शेष अन्य सभी संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्द प्रथम पुरुष में आते हैं और उनके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग होता है। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यदि प्रथम पुरुष का कर्ता होगा अर्थात संज्ञा या सर्वनाम शब्द वाला कर्ता होगा तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की ही होगी। मध्यम पुरुष का कर्ता यदि होता है तो मध्यम पुरुष की ही क्रिया लगेगी। उत्तम पुरुष का कर्ता है तो उत्तम पुरुष की क्रिया लगेगी। इसके पश्चात अनुवाद के सामान्य नियम आप लोग जान लें। किसी भी वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करने से पहले उस वाक्य के कर्ता, क्रिया और कर्म को तथा अन्य कारकों के बोधक चिन्हों की जानकारी करनी चाहिए। कर्ता कारक, कर्ता कारक चिन्ह ने, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के, रा री रे, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे रे अरे हो। अर्थात कहने का मतलब है कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होगी, कर्म कारक में द्वितीया होगी, करण से या द्वारा के अर्थ में द्वितीया विभक्ति आती है, संप्रदान के लिए के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगेगी, अपादान अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगा करती है अर्थात पंचमी होगी, संबंध बताने के अर्थ में अर्थात काकी के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अधिकरण में पर के अर्थ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, संबोधन हे हरे वो आदि का प्रयोग किसी को संबोधित करने के लिए होता है, तब संबोधन का प्रयोग किया जाता है। इसमें विभक्ति नहीं होती है या कुछ लोग इसको अष्टमी विभक्ति रख लेते हैं नाम। अनुवाद में केवल अव्ययों को छोड़कर कोई अन्य शब्द बिना किसी विभक्ति अथवा प्रत्यय के प्रयोग
प्रत्यय के प्रयुक्त के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। किसी भी वाक्य में कर्ता पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग का हो सकता है, परंतु क्रिया पर इस लिंग भेद का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कर्ता जिस पुरुष या वचन का होगा उसी पुरुष और वचन की क्रिया प्रयोग की जाएगी। जैसे बालकः पठति, बालकः, बालकः शब्द ये प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष है। पठति प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। बालकः पठति, बालक पढ़ता है। तौ पठतः, तौ द्विवचन है, वे दोनों, ये भी प्रथम पुरुष द्विवचन। की क्रिया इसके साथ लग जाएगी। ये कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन में लग जाएगी, तो हो जाएगा तौ पठतः। ते गच्छन्ति, ते बहुवचन है और प्रथम पुरुष अन्य पुरुष है ये, तो इसलिए वे सब बहुवचन होने के कारण इसकी प्रथम पुरुष की क्रिया बहुवचन में होगी। ते गच्छन्ति, वे जाते हैं। त्वं पठसि, यहाँ पर त्वं शब्द मध्यम पुरुष का करता है। मध्यम पुरुष का करता है तो मध्यम पुरुष की क्रिया भी लगेगी, तो हो गया पठसि। त्वं पठसि, तुम पढ़ते हो, एक वचन है। तुम शब्द मध्यम पुरुष का एक वचन है, इसलिए पठसि पठ धातु की क्रिया पठसि मध्यम पुरुष एक वचन की लगी। तुम पठसि। युवाम गच्छतः, गच्छतः तुम दोनों जाते हो। युवाम, यहाँ मध्यम पुरुष का कर्ता द्विवचन है, आप दो लोग जा रहे हैं, तुम दोनों। मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है तो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया भी लगेगी, तो हो जाएगा गच्छतः। युवाम गच्छतः, तुम दोनों जाते हो। यूयम पुस्तकम पठत, पठत, यूयम तुम सब, मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है, तुम सब। पुस्तकम पुस्तक को, पठत पढ़ते हो। कर्ता मध्यम पुरुष का कर्ता जो बहुवचन का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की होगी, अर्थात यूयम पुस्तकम पठत, तुम सब पुस्तक पढ़ते हो। अहम पत्रम लिखामि, मैं पत्र लिखता हूँ। अहम, अहम कर्ता जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी इसकी उत्तम पुरुष एक वचन की लगेगी, अर्थात अहम पत्रम लिखामि, लिख धातु से लिखामि बना, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी लिखामि। आवाम गच्छावः, हम दोनों जाते हैं, हम दोनों जाते हैं, दो लोग की बात की जा रही है। अहम आवाम, अर्थात उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया गच्छावः लगी है। वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। वयम, वयम हम सब, यहाँ उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है तो क्रिया भी इसकी
उत्तम पुरुष बहुवचन की गच्छामः, गच्छ धातु का गच्छामः लगी है, अर्थात हम सब जाते हैं। संस्कृत में अनुवाद करते समय विशेषणवाची शब्दों के अनुवाद पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यह विशेषण पद अनेक प्रकार के होते हैं। नियमानुसार विशेषण पद में भी वही लिंग, वही विभक्ति और वही वचन होना चाहिए जो उसके विशेष में हो, अर्थात जिस विशेष जिस लिंग का होगा, जिस वचन का होगा, तो जो विशेषण है वो भी उसी वचन और लिंग का लगेगा। अतः वाक्य में ये देख लेना जरूरी होता है कि कौन कौन से पद किस किस पद के विशेषण हैं। पहले विशेषण का अनुवाद करके ही उसके अनुसार विशेषण पद का अनुवाद करना चाहिए। जैसे पढ़ते हुए राम ने जाते हुए मोहन को देखा। पढ़ते हुए राम ने जाते हुए मोहन को देखा। राम का विशेषण है पढ़ते हुए। राम पुल्लिंग है, तो पढ़ते हुए तो राम के अनुसार ही का विशेषण जो है पढ़ना, ये विशेषण भी राम के अनुसार ही लगेगा, अर्थात एक वचन का होगा। पठन रामः, पढ़ते हुए राम ने। जाते हुए मोहन को, मोहन पुल्लिंग है, तो विशेषण जाते हुए में ये भी पुल्लिंग का ही रखा गया है, गच्छन्तम। पठन रामः गच्छन्तम मोहनम अपश्यत। पढ़ते हुए राम ने जाते हुए मोहन को देखा। कर्तृवाच्य वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है, अर्थात कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होती है। इसके अतिरिक्त क्रिया जिस काल की हो, उसी काल की क्रिया का रूप लिखा जाता है। जैसे वह पढ़ता है, यहाँ कर्ता वह, अर्थात सह प्रथम पुरुष एक वचन का है, अतः उसके अनुसार क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। पढ़ता है, क्रिया वर्तमान काल लट लकार की, अतः पठ धातु के वर्तमान काल का रूप प्रयुक्त होगा। पठ धातु के वर्तमान काल लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होता है पठति। इसके लिए अनुवाद होता है सह पठति। अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम आदि कर्ताओं के अतिरिक्त जितने कर्ता होते हैं, उनके साथ सदा प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे सा पठति, वह पढ़ती है। रामः गच्छति, राम जाता है। कह लिखति, कौन लिखता है। अश्वधावति, घोड़ा दौड़ता है। छात्रों पठतः, दो छात्र पढ़ते हैं। बालिकाः लिखन्ति, लड़कियां लिखती हैं, आदि। इस प्रकार कर्ता और क्रिया से युक्त वाक्य बनते हैं।
क्रिया के पहले कौन लगाने से उत्तर में राम आता है, अतः यह करता है। हमने इसकी संस्कृत रामा लिख ली, अर्थात राम हो गया, रामा। कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है और क्रिया में वर्तमान काल है, अतः हमने लिख धातु का वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लिखति बना लिया। ये तो हो गया कर्ता कारकों का ज्ञान। अब क्रिया का सामान्य रूप धातु कहलाता है। क्रिया के विषय में जानकारी करते हैं। क्रिया का सामान्य रूप धातु कहलाता है। जैसे गच्छति, पठसि, अपठत, पठेत आदि क्रियाओं में गच्छ अर्थात गम धातु, पठ धातु है। यह सब धातु 3 प्रकार की होती है: परस्मय पद, आत्मनेय पद तथा उभय पद। परस्मय पद धातुओं में तिप्तझी, सिप्थस्थ, मिप्वस्मस् प्रत्ययों का तथा आत्मनेय पद धातुओं में ता आताम झा, थास आथाम ध्वम, इट दहिंग महिंग प्रत्ययों का प्रयोग होता है। विशेष नियमानुसार इन प्रत्ययों के स्वरूप में भी कुछ परिवर्तन होता है। भिन्न भिन्न प्रत्ययों के जोड़ने से धातु के विविध रूप बनते हैं। जैसे परस्मय पदी धातुओं में प्रत्यय जोड़कर ऐसे रूप बनाया जाता है। जैसे वर्तमान काल लट लकार, एक वचन, द्विवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष ति, तः, अंति। मध्यम पुरुष सी, थः, थः। उत्तम पुरुष आमि, आवः, आमः। उदाहरण के लिए मूल धातु में जोड़कर पठति बनता है। लिख धातु से जोड़ेंगे तो लिखता हो जाएगा, द्विवचन हो गया। पिबंती, पा धातु से पिबंती बहुवचन बन गया, अंति जुड़ गया। इसमें पठति में पठ धातु से तिप प्रत्यय लगा, पा का लोप हो जाता है और ति शेष बचता है तो बनता है पठति। इसी तरह से लिख धातु से लिखता द्विवचन बना, लिखता, तः प्रत्यय लग गया। पिबंती, पा धातु से अंति धातु लग गया तो पिबंती बन गया। इसी तरह से मध्यम पुरुष में सी, एक वचन में सी अर्थात क्रीड धातु से यदि हमने सी प्रत्यय लगाया तो बन गया क्रीडसी। पठ धातु से हमने था प्रत्यय लगाया तो पठथः, द्विवचन बन गया। बहुवचन में पठ धातु से हमने था प्रत्यय लगाया तो पठत बन गया। उत्तम पुरुष में मी, आवह, आमः। मी आया है, अमी, अमी। तो पठ धातु से यदि हमने अमी प्रत्यय लगाया तो बन गया पठामी। आव प्रत्यय लगाया पठावह। पठ धातु से आम प्रत्यय लगाया तो पठामह बन गया। लोट लकार आज्ञावाचक। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष का एक वचन में तु प्रत्यय, द्विवचन में ताम, बहुवचन में अंतु, मध्यम पुरुष में तु,
द्विवचन में तम, उत्तम मध्यम पुरुष के बहुवचन में ता, उत्तम पुरुष में आनी, द्विवचन में आओ, बहुवचन में आम। अतः पठ धातु से यदि हमने प्रथम पुरुष एक वचन में तु प्रत्यय जोड़ा तो बन गया पठतु। द्विवचन में हमने ताम जोड़ दिया पठ धातु से तो बन गया पठताम। इसी तरह से पठ धातु बहुवचन में अंतु शब्द जोड़ा तो बन गया अंत प्रत्यय जोड़ा तो बन गया पठंतु। मध्यम पुरुष में भी तु प्रत्यय है तो पठ, यहाँ पर तु नहीं बल्कि कुछ भी नहीं होगा, पठ होगा, इसमें पठ ही रहेगा। और द्विवचन में तम जोड़ते हैं तो पठतम बन जाता है। मध्यम पुरुष के द्विवचन में तम प्रत्यय जोड़ते हैं तो पठतम बना, और मध्यम पुरुष के बहुवचन में ता जोड़ते हैं तो पठत बन जाता है। उत्तम पुरुष एक वचन में लोट लकार के आनी जोड़ते हैं तो पठानी। इसी तरह द्विवचन में आव जोड़ते हैं तो पठाव, पठ धातु से आव जोड़ते हैं प्रत्यय तो पठाव बन जाता है। अम उत्तम पुरुष के बहुवचन में पठ धातु से अम प्रत्यय जोड़ते हैं, पठाम बन जाता है। विधिलिंग लकार ता ताम युहु, तह तम तह, यम व म। तो इसके रूप बन जाएंगे भवेत, भवेताम, भवेहु, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। ऐसे रूप बन जाएंगे। लंग लकार भूतकाल, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष एक वचन में ता, ताम, न, आ, तम, त, अम, आओ, आम। अर्थात बनेगा, इसके रूप ऐसे चलेंगे। अलिखत, अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखः, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। इस तरह से इसके रूप प्रत्यय लगाकर बनते हैं। लिट लकार भविष्यत काल, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष एक वचन में ति धातु, तह, ति, ता, अंति, सी, था, थह, मी, वाह, मह। अर्थात इसमें इश्य प्लस ति लगता है, इश्य प्लस तह लगता है, इश्य प्लस अंति लगता है, इससे पर प्लस सी लगेगा, इश्य प्लस थह, इश्य प्लस थह, इश्य प्लस मी, आव, इश्य प्लस आव, इश्य प्लस आवा, इश्य प्लस आमा। अर्थात बन जाएंगे इसके रूप मूल धातु से, जैसे गम प्लस इश्य प्लस ति तो बन जाएगा गमिष्यति, पठ प्लस इश्य तह तो पठिष्यतः। इसी तरह लिख प्लस इश्य प्लस सी तो बन जाएगा लिखिष्यसि, लिखिष्यसि। ये 5 लकार ये आपके कोर्स में है बच्चों, और इसके अतिरिक्त 5 और लकार होते हैं। लिट परोक्ष भूत, लिट लकार जो परोक्ष काल के विषय में बताता है, परोक्ष लिट। लुट अनद्यतन भविष्यति, लुट लकार अनद्यतन भविष्यत होता है। आशीर्लिंग आशीर्वादार्थक लकार
लुंग सामान्य भूतकाल, लिंग हेतु मद भावार्थक। ये 5 और लकार हैं बच्चों, जो आपके कोर्स में नहीं, आगे चलकर बड़े कक्षाओं में आप पढ़ेंगे। एक लकार के अंतर्गत बच्चों 9 क्रियाएं होती हैं, और इस तरह से देखा जाए तो संस्कृत में क्रियाएं 90 हो जाती हैं। 10 लकार हैं और 10 लकारों के प्रत्येक लकार में 9 क्रियाएं हैं, अर्थात 90 क्रियाएं हैं। इतनी क्रियाएं किसी भी भाषा में नहीं प्राप्त होती हैं जितना इसका संस्कृत के अंतर्गत जितनी ज़्यादा क्रियाएं हैं, इतनी अंग्रेजी में नहीं पाई जाती हैं। अंग्रेजी में भी सिर्फ 3 ही फॉर्म पाए जाते हैं, गो, वेंट, गॉन। इसलिए इसका संस्कृत का जो कोश है वो बृहद है, विस्तृत है। व्याकरण कोश भी बहुत बड़ा है। ये तो बच्चों आपका अनुवाद के विषय में सामान्य जानकारियाँ दी आपको। अब इससे संबंधित हम अगले दिन आपको लकारों के आधार पर अनुवाद करना बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।